Hello guys, this is Dhruv and you are watching DJ Entertainment TV. In my name is Dhruv. आज हम लोग बात करने वाले हैं लोगों के पर्पस के बारे में कि उनका पर्पस क्या है लाइफ का, वो क्या करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है। आज हम रैंडम लोगों से जानेंगे कि आखिर वो अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं। कोई BPO की जॉब कर रहा है, कोई एजेंट है, कोई HR है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, किसी ने एक पनवाड़ी की दुकान खोली हुई है, तो किसी ने एक अपना चाय का ठेला लगा हुआ है। तो उनका लक्ष्य जानेंगे कि हम वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं और अपने आप को 5 साल बाद 10 साल बाद देखते कहाँ हैं। तो भैया कोई यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे ज़रा 1 मिनट आप आ जाओ। क्या नाम है भैया आपका, क्या करते हो? मोहम्मद सलीम जी। जी। तो मोहम्मद सलीम जी, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है हम लोग का, तो मान लीजिए आप जे भी हुए। है जी? जे भी हुए। नहीं, अभी आप करते क्या हैं? मैं राजमिस्त्री में काम कर रहा हूँ भाई। राजमिस्त्री में काम करते हैं हाँ आप? जी। और आपको कितनी तनख्वाह मिल जाती है वहाँ पे? 12,000 14,000। 12,000 14,000। हाँ जी। अब आपने आगे क्या सोचा है कि आप अब यही जीवन काटेंगे अपना मिस्त्री बनकर, एक दिन मर जाएंगे नॉर्मल ज़िंदगी जी के, या फिर कुछ बड़ा करने की सोचे कि जैसे करोड़ पर मेरे अकाउंट में करोड़ आ जाए, लाख आ जाए? और हुए तो कर लेंगे ज़रूर। अच्छा, चलिए किसी और से जानते हैं। जी जनाब, आपका नाम क्या है सर? भाई आपका नाम क्या है सर? आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक नॉर्मल जॉब ज़िंदगी काट रहे हैं, नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के, आप क्यों नहीं सोचते बड़ा कि आपको करोड़पति बनना है, शाहरुख खान जैसा बनना है, नरेंद्र मोदी बनना है? बड़े सपने क्यों नहीं हैं आपके? हमारे? हाँ जी। हम छोटे आदमी तो बड़े कैसे बन जाएंगे, ये बताओ। नहीं, आप छोटे आदमी, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा भी बहुत बड़े सपने रखता है और वो बड़े सपने अपने पूरे करता है। आपके क्या आपका लक्ष्य क्या है जीवन का? कुछ लक्ष्य नहीं है। कुछ लक्ष्य नहीं है? नहीं। कुछ तो लक्ष्य होगा? नहीं, कुछ नहीं है। जो किस्मत में होगा वही होगा। जी, सलीम कह रहे हैं कि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। मोदी चाय बिकता था ना, उसकी किस्मत में था, प्रधानमंत्री बन गया वो। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी जिसके पास भी करोड़ आते हैं या फिर वो बड़ा आदमी बन जाता है, वो अपनी किस्मत से बनता है? किस्मत है बस, और कुछ नहीं है। इनका कहना ये है कि अगर आपकी लाइफ में 1 करोड़ रुपए अगर आपके अकाउंट में आ जाते हैं, 1 लाख रुपए महीना आप कमाते हैं, बड़ा आदमी बन जाते हैं, कोई TV सेलिब्रिटी, कोई मूवी सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन, तो वो सब किस्मत से है, मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं करता। तो अगर ये चाहे तो उनके सपने बड़े हो सकते हैं और उस पर वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये वो करना ही नहीं चाहते हैं या ये अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं बस। तो आपने क्या सोचा है कि किस्मत के अलावा भी कुछ और? इधर आइए। बोलो। किस्मत के अलावा भी आप ये समझिए, आपका भाई हो बड़ा। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं भाई हम। क्या मेहनत करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब क्या करते हो? सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। सिक्योरिटी 3 साल से। 3 साल से। कितनी तनख्वाह है आपकी? 24,000। 24,000 में क्या आप अपने घर में कौन है आपके? पापा हैं, भाई है, भाभी हैं, सारी फैमिली है। तो जो अर्निंग मेंबर है फैमिली के अंदर वो सिर्फ आप ही हैं? नहीं, हम भी कमाते हैं, भाई भी कमाता है। अच्छा, इधर आ जाइए। पापा भी कमाते हैं। अब आपने क्या सोचा है कि ये 24,000 से 24 लाख कैसे बनाया जाए? जितना मतलब अगर आप चाहें इस देश को बहुत इनकम टैक्स देके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी आप क्या चाहते हैं कि आप 24,000 की नौकरी जी के एक दिन मर जाना चाहते हैं? नॉर्मल ज़िंदगी, सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ धो, नाश्ता करो, फिर काम पे निकल जाओ, फिर आओ, फिर अगले दिन सेम चीज़। सोचते तो बहुत कुछ है, क्या करें बताओ। आप अपने सपनों में काम नहीं कर रहे हो, अपने सपनों के लिए कुछ भी? ये आपके सपने ही नहीं है? सपने बहुत सारे हैं। जैसे कि आप शेयर करना चाहेंगे हमारे कैमरे में? मेरा ये सपना है कि मैं बड़ा आदमी बनूं। बड़ा आदमी? कितना बड़ा आदमी? ये कंपनी खरीदना चाहते हो आप? नहीं, इतना बड़ा भी नहीं। फिर छोटा सा बस। कितना छोटा? अभी आपने बोला कि आपके बड़े सपने हैं और अब आप बोल रहे हो कि छोटा। इतने बड़े भी नहीं है, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे मैं काम करता हूँ यहाँ पे B40 में। 24,000 सैलरी है मेरी। आपने नाम क्या बताया था अपना? कुलदीप यादव। कुलदीप जी, आज आपकी छुट्टी है? हाँ। क्या करते हैं आप छुट्टी वाले दिन? कुछ नहीं करता हूँ, बस ये गाड़ी है ना स्प्लेंडर, मैंने उसमें लगा रखी है ऑनलाइन लगा रखी है। ऑनलाइन किस में? रैपिडो में? रैपिडो चलाते हो? मतलब आप अपनी नौकरी के अलावा भी रैपिडो चलाते हैं? आज मैंने 1200 का काम कर दिया। बहुत शानदार। ये होती है बात। देखिए, ये एक आम आदमी जो नौकरी भी कर रहा है
और साथ में पैसा कमाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए रैपिडो में काम भी कर रहा है। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। ये हमारे मतलब देश का फ्यूचर है कि जो आप क्योंकि हार्ड वर्क बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोगों का भी आज नाम हुआ है वो सिर्फ किस्मत से नहीं हुआ है, उन्होंने हार्ड वर्क किया, वो कई बार फेल हुए, जब जाके उनको कोई मुकाम हासिल हुआ। अब कुलदीप जी से जानना चाहेंगे, कुलदीप जी आपकी जो इंस्पिरेशन जो होती है ना, एक जिसको कहते हैं हम लोग कि हमारी कोई अच्छी मूवी है, हम ऐसे इस मूवी से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए, वो कौन सी मूवी है कि आपको बिल्कुल ज़्यादा इमोशनल कर दिया? ऐसी कौन सी मूवी है वो? मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। आप मूवीज़ नहीं देखते? नहीं, कुछ मतलब आपको ड्रामा पसंद नहीं है? नहीं। आप प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं? हाँ। ऐसा कोई गाना जो आपको मतलब मोटिवेट करता हो या आपको इमोशनल कर देता हो, ऐसा कोई पुराने ज़माने का गाना या कोई नए ज़माने का गाना, ऐसा कोई गाना नहीं है? नॉर्मली पैसा कमाता हूँ बस मेहनत से। आप सिर्फ पैसा कमाते हो और वो पैसा जोड़ते हो आप हर महीने? हाँ जोड़ता हूँ, जब भी तो चला रहा हूँ रैपिडो में। क्यों चला रहा हूँ? कितना पैसा जोड़ लेते हो आप? महीने का कमा लेता हूँ मैं 65,000। 65,000 रुपये आप कमा लेते हो। आपको पता है आप इस देश की 14% जनसंख्या में आते हैं जो 65,000 रुपये काम कमाते भी हैं। करता हूँ और प्लस मैंने एक गाड़ी भी ले रखी है पिकअप, जी। उसका भी आता है मेरा। अब आपने क्या सोचा? आपको लगता है 65,000 बहुत है आपको? आपने बहुत मोटा अमाउंट कमा रहे हो आप? मेरे को तो नहीं लगता। जो लोग 65,000 एक घंटे का कमाते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते होंगे कि उनको अपनी जीवन कैसे जीते होंगे? बड़े लोग हैं ना, उनकी किस्मत है, पैसे से पैसा कमता है। पैसे से पैसा कमता है, ये बात, ये बहुत अच्छी बात कही है। पैसे से पैसा बनता है। अगर आपके पास पैसा है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में लगा सकते हैं, आप अपने वर्कर रख सकते हैं जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो। क्योंकि जब से हमारी इंडिया में टेक्नोलॉजी आई है, AI, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी छिन चुकी है और अब कोई काम धंधा नहीं है और लोग 100 रुपये के लिए रोड पर तरस रहे हैं कि कोई। आपको क्या लगता है कि AI, जो आप AI के बारे में जानते हैं, AI टेक्नोलॉजी क्या है? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नॉर्मली हूँ मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। आप मोबाइल चलाते हो? हाँ। मोबाइल ने कितना लोगों का साधन छीन लिया है, लोगों को कितनी नौकरियाँ छीन ली हैं मोबाइल ने। आपको पता है पहले टेलीफोन हुआ करते थे, लोग डायल करते थे, अब वो काम सारा स्मार्टफोन कर लेता है। स्मार्टफोन अब का तो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, सारा कुछ ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन हो रहा है। आप अपने व्यूअर्स को, कुछ देश को मैसेज देना चाहेंगे जाते हुए? कुछ ऐसा अच्छा मैसेज जो आप लोगों जो देख रहे हैं, कोई ऐसा अच्छा सा मैसेज जो आप मतलब पब्लिक खुश हो जाए इस मैसेज से? कैमरे के सामने आप एक बार बोल दीजिए। मैं बीजेपी का आदमी हूँ। बीजेपी के आदमी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो मेरा यही है कि बीजेपी को सपोर्ट करो। जी, कुलदीप जी का कहना है कि ये बीजेपी के आदमी है। मतलब बीजेपी आपको तनख्वाह देती है किसी चीज़ से? कुछ तनख्वाह नहीं देती, बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बदायूं का रहने वाला हूँ। अब मैं 5 साल से नोएडा में हूँ। पहले हमारे यहाँ पे पता ही क्या था कि हम खेतों में गेहूँ भरते थे तो पैप ले जाते काट के, इंजन भी ले जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे नोएडा में रहते? 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल हो गए। आप क्या देखते हो कि आप क्या बदला है 5 साल के अंदर? पहले यहाँ पे क्या था और अब 5 साल यहाँ पे ही बहुत बदल गया। आपने क्या बदलाव देखा? यही नॉर्मल रोड है। हाँ। भाई के 2 फोन छीने थे। अच्छा। हाँ, तो अभी आपने अब कहा ऐसा कि कुछ नहीं है। अच्छा, अब ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह की बात, यहाँ की हर जगह तो की बात है। स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है योगी जी ने, आप ही कह रहे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, और आगे क्या सोचते हो कि अगली बार जो सरकार आ रही है वो बीजेपी की आएगी? बीजेपी कोई नहीं रोक पाएगा। और भ्रष्टाचार कितना कम हो जाएगा उससे? बहुत कम। कितना कम? अब कितना रह गया है बताओ? बहुत 10-15%, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो अपोजिट पार्टी है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं किसी और का नहीं बता रहा, मैं बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा, मेरे को और किसी से मतलब नहीं है। बीजेपी सपोर्टर हो आप? एकदम छाती ठोक के कहते हो? आईडी भी मैंने बीजेपी के नाम से बना रखी है। देखो, दिखाऊँ? नहीं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आईडी भी बना रखी है और बीजेपी के एकदम फुल सपोर्टर है। बीजेपी का काम बहुत पसंद आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट इनके पास अच्छी है। कह रहे हैं कि नौकरी के अलावा भी ये रैपिडो चलाते हैं, मेहनत करते हैं, छुट्टी वाले दिन घर पे नहीं। आजकल की जनसंख्या कंबल में पड़े पड़े फ़ोन चला रही होती है और ये संडे के दिन नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने रैपिडो भी चला रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम इनको बहुत हार्दिक बधाई देंगे। कुलदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे कि आपके जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे हो। सारे करके दिखाएंगे और तो पूरी कर रहे हैं। 1% अगर नहीं होते हैं तो आपके बच्चों के सपने पूरे हो। 1% अगर नहीं होते हैं तो। वॉचिंग डीजे एंटरटेनमेंट टीवी। आपको याद होगा हम लोग अनुराग जी का इंटरव्यू ले रहे थे, हमने उनके लक्ष्य के बारे में जाना और अभी हम लोग
एक भैया हैं जिनके शॉप है नोएडा के अंदर, उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। जानेंगे उनका लक्ष्य क्या है, उनका लाइफ का पर्पस क्या है, क्या वो एक नॉर्मल शॉप खोल के ही ज़िंदा रहना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ आगे कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। तो भैया 1 मिनट आ जाइए। आपका प्रिय नाम क्या है? रजनीकांत सैनी। रजनीकांत सैनी। तो आप कहाँ से हैं? नोएडा सेक्टर 58। नोएडा सेक्टर 18। कितना टाइम हो गया आपको नोएडा सेक्टर 18 में रहते हुए? नोएडा में रहते हुए हमें लमसम 7 साल। 7 साल हो गए आपको? आपकी फैमिली भी यहीं से है? नहीं, वो बिहार से है। आप बिहार से हैं पूरी फैमिली? पूरे फैमिली। और आप नोएडा में रह रहे हैं? नोएडा में रह रहे हैं। 7 साल पहले आपको क्या लगता है नोएडा कितना चेंज था? बहुत चेंज हो गया नोएडा। ये सब पूरा खाली था, सब में अब मकान उकान सब बन गया। तो अभी आप क्या करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए? क्या करते हैं, क्या काम करते तो अभी स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी करते हैं? पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, अपनी 6 सेमेस्टर में गया हूँ अभी। जी। और कोर्स के साथ, पढ़ाई के साथ आप अपना जीवन जो है खाने के लिए, पेट पालने के लिए क्या करते हैं? बिजनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं सामने। आपकी एक शॉप है जिसमें जो कि एक पॉन शॉप है। हाँ, क्या नाम है आपकी दुकान का? लाल बाबू पान शॉप। लाल बाबू पान शॉप। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बिजनेसमैन बनना। कितना बड़ा बिजनेसमैन? बड़े लेवल पे बिजनेसमैन बनना। कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा? वही लमसम मेरा खुद का ब्रांड हो, ऐसा मेरा सपना है। मेरा खुद का अपना बिजनेस हो, ब्रांड हो। तो जो रजनीकांत भाई हैं, इनका जो लक्ष्य है जीवन का, वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। सही है? जी जी भैया। तो कितनी आप इनकम सोच के बैठे हुए हैं कि आपकी इतनी इनकम महीने की हो? आप मंथली के लमसम नहीं होता, अगर नॉर्मल अभी का मेरा माइंड में चल रहा है तो नहीं होता 7-8 करोड़ की होनी चाहिए मंथ। 7-8 करोड़, ये बात मतलब मैं कहना चाहूँगा कि ये जज्बा है कि अगर आपके अकाउंट में 7-8 करोड़ की आप सोच रखते हैं तो आप सोचिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। भाई स्कूल में भी ऐसे ही होता था, जब हम लोग 90% सोचते थे, जब जाके हमारे 60 आते थे। 60 आते थे। अब अगर हम सोचेंगे ही 60 का तो कितना आएंगे? वही 35-20 से, नहीं तो परसेंटेज पर हट जाएंगे। तो क्या सोचा जब अगर आपके पास 7-8 करोड़ आने शुरू हो गए, क्या करोगे आप सबसे पहले? बस कुछ नहीं, उसके बाद तो बिजनेस लाऊंगा, उसके बाद जो भी है ज़रूरतमंद उन लोगों को सबकी मदद करूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप खुद तो कमाओगे ही और साथ में जो लोग ज़रूरतमंद है उनकी मदद भी करोगे। अच्छा। और जी, मैं जैसे बिजनेसमैन बन के उसके बाद जितने भी लोग हैं सभी का मैं मदद करना चाहता हूँ। ऐसा मैं अपने थ्रू, मतलब मेरे थ्रू किसी का घर चले, मैं ऐसा सोच रखता हूँ। तो कई बार क्या होता है, जैसे लोगों की एक स्टोरी होती है, लाइफ स्टोरी, कि भाई मैं यहाँ से उठा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर उसके बाद वो जब वो कुछ बन जाते हैं तो उनके अंदर एक एटीट्यूड, ईगो आ जाता है। तो आपको लगता है कि अगर आपके अकाउंट में 7-8 करोड़ रुपये आ गए तो आपके अंदर एटीट्यूड आ जाए? नहीं, एटीट्यूड तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग आ ही जाती है, ऑटोमेटिक है। पॉजिटिव चेंजिंग। हाँ, पॉजिटिव चेंजिंग आ ही जाती है, तो उतना तो आ जाएगी। ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? 12th फेल, फिलहाल जो आया। बहुत शानदार भाई। 12th फेल अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ, 12th फेल एक बहुत अच्छी मूवी है। मतलब जो लोग अपनी लाइफ में हार मान चुके हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या जो 99 पे पहुंचकर आउट हो जाते हैं, जी जी, तो वो 12th फेल उनके लिए बनी हुई है कि भाई रीस्टार्ट कैसे करना है। क्या क्या आपकी इंस्पिरेशन है 12th फेल से? क्या क्या आपको सीखने को मिला? उसमें ये सीखने को मिला कि आदमी परसेंटेज के ऊपर मरता है। कहता है मैं 3rd डिवीज़न आ गया, मैं जीवन में मुँह के ना दिखाऊंगा। उसमें वो बेचारा 3 दफ़ा फेल हुआ, उसके बाद भी जाके चौथे दाम में अपना अटेम्प्ट क्लियर किया और आज वो IAS ऑफिसर बन गया। तो और 12th फेल से पहले आपकी कौन सी इंस्पिरेशन मूवी थी? 12th फेल से पहले मैं मूवी उतना नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता उतना। आपको किसने बताया था 12th फेल मूवी के बारे में? मैं कॉलेज जाता रहता हूँ तो दोस्त सबके साथ ही गया था मैं भी देखने। अच्छा, तो कब सोचा है? अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा तो अभी 19 होने वाला है, 18 प्लस। मतलब आप 19 मान, टीनेजर में आप आ गए, तो आपके अभी 19 के होके करोड़ों के सपने हैं। आप क्या देखते हैं कि एक आदमी, एक लड़का एक कॉल सेंटर में घुसता है, जी जी, एजेंट बनता है, फिर उसके बाद वो उसके सपने होते हैं टीम लीडर बन जाऊँ, मैनेजर बन जाऊँ या CEO बन जाऊँ, वही 50,000 1 लाख रुपए तक उसके सपने रह जाते हैं और वो एक दिन नॉर्मल ज़िंदगी जी के मर जाता है। जी। आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं, ऐसा नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आप सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ धो, फिर काम पे निकल जाओ, रात को आओ, फिर अगले दिन सेम रूटीन फॉलो करो? आपका नहीं, ये सब मैं सपना नहीं रखता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं छोटी लेवल से शुरू करूँ, लेकिन जो मेरा है वो ये बात देखिए, हर किसी का लक्ष्य और सपने सबके अलग होते हैं, सबकी मेंटेलिटी अलग होती है।
लेकिन जो हमारे रजनीकांत भाई ने बताया, ये एक खुद में इंस्पिरेशन है आज के उन लोगों के लिए जो एक छोटा सा काम ज़रूर कर रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए, आपको पेट को पालने के लिए, लेकिन उनके सपने बड़े हैं कि भाई एक दिन कुछ तो उखाड़ूंगा लाइफ में। जी है जी, ऐसे ही है जी भैया जी। तो कब तक सोचा है कि कितने साल के बाद या कितने महीने बाद? ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मैं अपना वो पूरा फैमिली विचार करके मैं अपना फिर से कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट ऐसा कुछ खोलूँगा फ़िलहाल में। ऐसा तो मतलब आप ये सोच रहे हो बिजनेसमैन बनना है तो फूड लाइन में जाना है? हाँ, फूड लाइन में जाना है अभी फ़िलहाल में। अभी कभी ऐसा सोचा है कि मैं प्रधानमंत्री के लिए अप्लाई करूं, प्रधानमंत्री या फिर मैं शाहरुख खान जैसी पोस्ट? वो सब तो सपना आते हैं, पर ये है ना फैमिली के रिज्यूम देखते हुए तो उस तरह से मेंटलिटी चेंज होता है। लेकिन जब भी देखता हूँ तो सपना यही रहता है, जिसका भी फिल्म देखूँ मैं ये बन जाऊँ मस्त रहे। और अभी ऐसा कोई गाना आपके मन में जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो, मतलब कि हाँ भाई हर मैदान फतेह वाला सीन, कोई ऐसा कोई गाना मेरे को कुछ याद नहीं हो या इसलिए मतलब गाने नहीं सुनते आप लोग? इतना टाइम नहीं मिलता। उसके अलावा ऐसी कोई बुक हो जो आपको इंस्पायर करती हो? बुक तो हुए हैं रिच डैड एंड पुअर। रिच डैड एंड पुअर, पुअर सन, पुअर रिच डैड। देखिए मैंने तो नहीं पढ़ा इस बुक को, लेकिन अगर आपने बता दिया है तो पढ़ा हिंदी में पढ़ा आपने था। पढ़ा है? वो बुक इंग्लिश में आती है लेकिन अपना इंडियन में चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में लाई गई है हिंदी बुक। भाषा में? हाँ। कितनी बार आपने पढ़ी बुक? वो मैंने 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद तो इधर दुकान पर पापा गांव गए हुए थे, दुकान पर मैं। आपके पापा क्या करते हैं? वो भी बिजनेस ही मैंने हूँ, उन्हीं का शॉप है। मैं मतलब आपके खानदान में सब बिजनेसमैन, मतलब नौकरी किसी ने नहीं करी? नहीं, नौकरी किसी ने नहीं। आपको कितना लग रहा है कि मेरे स्ट्रगल का टाइम, क्योंकि देखिए जो आप काम कर रहे हो भले ही एक बिजनेस कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, है तो ये भी स्ट्रगल ही। हाँ हाँ है। ये कोई बहुत अच्छी लाइफ तो है नहीं भाई। नहीं। आप मेरे ख्याल से ऑडी BMW से तो आते नहीं होंगे? नहीं, हम लोग भी किराए के रूम में, किराए की दुकान है। तो क्या लगता है आपको कि ये स्ट्रगल आप कब ख़त्म कर लोगे अपनी लाइफ का और अपने पिताजी का? मैं तो जिस हिसाब से अगर मेरा सोच है, अगर उस हिसाब से पूरा भी ऊपर वाले भी मेरे को भी हिम्मत दे तो मैं 3-4 साल में क्लियर कर दूंगा, ऐसा लाइफ ला सकता हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि 3-4 साल अगर आपकी किस्मत और हार्ड वर्क साथ दिया तो आप हाँ, तो आज 7वें आसमान में पहुंच जाओगे? हाँ, पहुंच जाऊंगा, इतना है। और अपने दोस्तों को आप सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। मैं मेरे दोस्त से भी बात होती है तो वो उसको भी अलाउ करते हैं कि बिजनेस से करना, जॉब के चक्कर में मत करना ये सब। आप कुछ ऐसा मैसेज जो आपकी उम्र के हैं, आपके व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या डीजे एंटरटेनमेंट या जो टीवी है इसको जो व्यूअर्स हैं, आप इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी आते हैं अपना वो सपना लेते हैं रेंट पर मोबाइल अकरम जो भी खरीद लेते हैं, हाँ, ये सब ई उम्र में मत करे। और हाँ। जो अपना EMI के चक्कर में मत पड़े और मम्मी पापा के सपोर्ट करे ये सब। देखिए जी, बहुत ही शानदार बात बोली है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग दूसरे से इंस्पायर होकर आईफोन ले लेते हैं, भले ही EMI पे ले, बड़ी बड़ी गाड़ी निकाल लेते हैं, फिर उनका लोन पे नहीं कर पाते हैं, बिज़नेस खोल लेते हैं, फिर उसको वो क्लियर नहीं कर पाते हैं लोन, और वो उसमें फंस जाते हैं। तो अगर आपको लोन लेना ही है तो आप पढ़ाई के लिए लें, पढ़ाई के लिए बिजनेस के लिए लीजिए, बिजनेस के लिए जिसमें आपको पता है कि आपका ये हाथ की कलाकारी है और इसमें आपने पैसा लिया तो आप इसमें हिट होकर रहेंगे। या फिर पढ़ाई के लिए क्योंकि वो एक सेविंग, गोल्ड सेविंग है एक तरह से, कि उसमें आपने लगा दिया तो वो गड्ढे में नहीं डाला पैसा आपने, वो आपका कोर्स है, आपकी स्किल आ गई आपके पास। सही बात है, सही बात है। और इसके अलावा और कोई मैसेज? इसके अलावा तो अभी फिलहाल नहीं है। आजकल के लड़के जो है ये लड़कियों के चक्कर में दिल तोड़ के बैठ जाते हैं। नहीं, ये सब में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। कहावत है ना कि 18 से लेकर 25 की उम्र में तरस आती है लौंडिया, फिर चक्कर के पड़ जाते हैं, मार खाते हैं बाप माँ। बेटे बात हुई। अच्छा, तो और क्या, ये जो लोग बॉलीवुड अपने आप को एक हीरो समझने लगते हैं, लोग सोचते हैं वो हीरो तो नहीं, वो आर्टिस्ट है। हीरो हुआ अपना वो क्या बोलते हैं जो देश के लिए लड़े, वो सब हीरो, ये सब आर्टिस्ट हुए। इन्होंने कहा कि जो हीरो हैं वो शाहरुख खान, सलमान खान या कोई फिल्मी एक्टर नहीं है, वो एक सोल्जर है जो बॉर्डर पे खड़े होके बर्फ़ में, चट्टानों में, पानी में हमारे लिए अपनी जान दांव पे लगा के लड़ रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। वो सब हीरो, वो असली हीरो हैं जी। ये नहीं है जो, ये सब तो आर्टिस्ट हुए अपना, ये सब भी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मेरी लाइफ में मैं हीरो हूँ, बाकी सब साइड कैरेक्टर है, मैं हूँ जो ही हूँ, मैं मतलब नहीं। मैं हीरो में अगर बताऊँ तो मैं अपने मम्मी पापा सबके मानता हूँ और कोई के नहीं। ये बात
मतलब मज़ा आ गया कुलदीप जी से रजनीकांत जी से बात करके। माफ़ कीजिएगा आपका नाम मैंने गलत लिया। रजनीकांत जी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ही उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आया है। और हम आपके लिए दुआ करेंगे और आई विश योर ऑल ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स फुलफिल सून। जो भी आपके छोटा सा छोटा सपना या बड़े से बड़ा सपना, आप 8 करोड़ सोचते हो, हम कहेंगे कि आपके अकाउंट में 80 करोड़ है। थैंक यू भैया, अगर हो जाए तो धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीजे एंटरटेनमेंट टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, कमेंट भी कर दें। हाँ चलिए जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।